नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। राम मंदिर के दान पात्र में घोटाले का मामला अब आस्था और राजनीति से आगे बढ़ गया है। आगे यूं बढ़ गया है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि दोषी कितना भी रसूख वाला हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी को भी खुली छूट दी है कि हर एंगल से गहराई से जांच करें और जो भी सबूत मिलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन असलियत यह है कि इस पूरे स्कैम यानी पूरे घोटाले की जड़ें और शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि एक सिरे को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। आइए कैसे, ये आपको समझाते हैं। दरअसल शुरुआत होती है तब से जब से राम मंदिर आंदोलन चल ही रहा था। मस्जिद गिराई जा चुकी थी और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि राम मंदिर बनाया जाएगा। ईंटें रखी जा रही थी। पूरे देश से लोग जुट रहे थे कि वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान दें ताकि भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। और उसी के चलते देश के अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से, साउथ से, केरल से, उड़ीसा से, हर जगह से लोग पैसे इकट्ठा करके उन्हें आभूषणों या सोने चांदी के रूप में दे रहे थे। कई जगह के ऐसे ज्वेलर्स के एसोसिएशन थे जिन्होंने आभूषणों को गलाया या फिर छोटे छोटे चांदी के टुकड़ों को गलाया और उनकी ईंटें बनाई और एक साथ ट्रस्ट को, जो कि ट्रस्ट नहीं था उस वक्त, यहाँ की कमेटी को वो ईंटें सौंप दी ताकि जब भी बनेगा मंदिर उसका इस्तेमाल हो। ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। कुछ बेहद अलग और दुर्लभ तरीके की ईंटों का एक दीवार भी बनाई गई उस मंदिर परिसर के पास जहां पर मूर्तियां गढ़ी जा रही थी, जो कि कार्यशाला थी। इसे बहुत सालों तक लोग देखते रहे, जहां पर कार्यशाला में बाद में मंदिर के निर्माण से तमाम तराशी का काम होता रहा। और इसी के साथ जितनी भी चीजें थी वो सब धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद या कमेटी के जुड़े हुए लोगों के पास जमा कराया जाता रहा। लेकिन जब अब मामला दान पात्र में घोटाले का खुला है तो उसके बाद ये भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि साल दर साल जो सोने चांदी की ईंटें और तमाम चीजें आई थी उनका आखिर हुआ क्या। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। तमाम आरोप लग रहे हैं कि 1250 ऐसी ईंटें थी चांदी की, जो कि सिल्लियों के रूप में या फिर तमाम शिलाओं के रूप में सौंपी गई थी और वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। वो तमाम आभूषण जो कि दिए गए थे दान के रूप में, जिन्हें चढ़ाया गया था श्रद्धा के साथ, वो कहाँ है किसी को पता नहीं और इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं। अब आते हैं कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा था। तो 3 मुख्य तरीके के आरोप है। पहला ये कि दान पात्र में जो पैसे चढ़ावे के रूप में कैश आते थे उनमें गलत जोड़ घटाव किया जाता था और उनको घोटाले के रूप में निकाल लिया जाता था। दूसरा ये कि क्या चांदी की ईंटें या चांदी और सोने की जो ईंटें आ रही थी वो गायब कर दी गई। तीसरा ये कि उन आभूषणों का क्या हुआ, उन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ जो दान के रूप में साल दर साल आते रहे और जब राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ तब वो बड़ी मात्रा में मंदिर ट्रस्ट के पास आए। लेकिन खास बात यह है कि इनके बारे में किसी के पास ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई जानकारी देने को तैयार है। इस पूरे मामले में 2 लोगों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी। वो थे चंपत राय और दूसरे थे अनिल मिश्र। कहा यह जा रहा है कि आरोप अनिल मिश्र पर ज्यादा है, चंपत राय भी जांच के दायरे में है। एसआईटी ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एसबीआई और जो कर्मचारी गिनने में लगाए गए थे, प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई भी मामला दिखता नहीं है। जबकि बात इससे कहीं आगे है। आगे यूं है कि सीसीटीवी फुटेज 8 महीने की गायब है और तमाम ऐसे दस्तावेज गायब है जिन पर रिकॉर्ड होना चाहिए था कि दान में आखिर आया क्या। अनिल मिश्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सामान्य जीवन जीने वाले इंसान थे, उनका दखल था इस दान पात्र में, उनका दखल था दान की रकम में और वहां की तमाम व्यवस्थाओं में। उन्होंने पिछले कुछ सालों में, आरोप यह है कि बहुत संपत्ति बना ली, सस्ती जमीनें खरीद ली, तमाम ऐसे चीजें इकट्ठा कर ली जो कि शायद उनके लिए मुश्किल थी। अब आते हैं चंपत राय पर। चंपत राय पर यह भी आरोप है कि उन्होंने तमाम जमीनें अयोध्या में ऐसी खरीदी जो कौड़ियों के भाव थी, लेकिन उनको दुगने तिगने 10 गुने और 50 गुने तक के दाम देके खरीदा गया। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। आखिर किस मंशा से सस्ती जमीनें महंगी खरीदी गई, इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। जो चीजें रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए थी, जिन दान की चीजों को श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके मंदिर को दिया था, उनको रसीदें नहीं मिली हैं। कई ऐसे लोग भी निकल कर के आए हैं। उन रसीदों का, उन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ, उन जेवरों का क्या हुआ जो कि मंदिर में राम मंदिर के नाम पर दिए गए थे, उनके बारे में भी कोई नहीं बता रहा है। तो सवाल उठना लाजिम है और एसआईटी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अयोध्या में डेरा डाले है। अब तक 100 लोगों से पूछताछ हो चुकी है।
भले ही मामला ये ट्रस्ट का हो, लेकिन साख पर बट्टा उत्तर प्रदेश सरकार के भी लग रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ बिगड़े हुए हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ नाराज हैं कि आखिरकार श्रद्धा के साथ इतना खिलवाड़ कैसे हो सकता है, आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है। हालांकि राजनीति और अपने प्रदेश की बात होते हुए अभी खुलकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन इशारों में और मंच से साफ कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंतजार इस बात का है कि आखिरकार क्या था पूरा खेल, सब खुल जाए। क्या वाकई कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है या फिर सिर्फ राजनीति है? क्योंकि राजनीति की बात इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है और सरकार की मिलीभगत है। सरकार की मिलीभगत की बात तो सिर्फ विशुद्ध राजनीति रखती है, लेकिन ट्रस्ट की लापरवाही और गलती जरूर समझ में आती है। जब इतनी बड़ी मात्रा में धन और जेवर आ रहे थे तो उसका कोई एक सिस्टम होना चाहिए था। साउथ में तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां करोड़ों का चढ़ावा आता है, दान आता है, और उसका बहुत ही स्ट्रांग व्यवस्था है जिसके तहत उन पैसों को रखा जाता है। आखिरकार जब देश का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर राम मंदिर बन रहा था और उसकी व्यवस्था तय हो रही थी, तो पैसे रखने का कोई मजबूत सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया? जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उनके ऊपर मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम था? आखिरकार सीसीटीवी गायब हो गई तो उसके पीछे जड़ क्या है? आखिरकार वो कौन लोग हैं जो जवाब दे हैं? इन सब के जवाब तलाशने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये जवाब तलाशे नहीं जाएंगे तो सवाल अनुत्तरित रह जाएगा। और यहाँ सवाल केवल पैसों के गायब का नहीं है, ये वो पैसे हैं जो लोगों ने श्रद्धा के साथ हाथ पैर जोड़ करके और अपने मन मर्जी दान किए राम मंदिर के नाम पे। और अगर इसमें धांधली या घपला हुआ है तो इससे बड़ा शायद अपराध कोई नहीं। और यही बात राजनीति की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि जिस राजनीति के चलते, जिस राम मंदिर के चलते, जिस वजह से बीजेपी सत्ता में आई, जिस वजह से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी, उसी में अगर गड़बड़ी होगी, उसी में धांधली होगी, तो विपक्ष भी आरोप लगाएगा, श्रद्धालु भी आरोप लगाएंगे, आम जनता भी आरोप लगाएगी, और वो हर कोई आरोप लगाएगा जिसने 1 रुपए भी इसमें दान दिया है। बहरहाल अभी दूध का दूध और पानी होना बाकी है, लेकिन जो इशारा दिखाता है, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे इतना साफ है कि भले ही इसमें तमाम 100 लोगों से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी हो, कुछ एक लोग हिरासत में लिए गए हों, कुछ एक लोगों पर आरोप तय भी हो पाए हों, लेकिन बात इतनी छोटी नहीं है। इसकी जड़ें बेहद गहरी हैं, बड़े लोग शामिल हैं, और वो बड़े लोग, वो सफेद पोश लोग, वो श्रद्धा और हाथ जोड़ने के पीछे छुपे हुए लोग कौन है? जब तक ये सामने नहीं आता तब तक रामलला के मंदिर में दान पात्र के ऊपर लगा यह दाग कभी दूर नहीं होने वाला। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और इससे जुड़ी हर अपडेट के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।